राजपूत, आप दिखाइए कौन से बूथ पर कहां कितने वोट पड़े हैं। तब क्या कह रही थी हमारी सरकार, तब क्या कह रहा था चुनाव आयोग कि हम महिलाओं की निजता का ख्याल रखते हैं। वहां पर महिला की निजता नजर नहीं आई, वहां पर पर्दे नजर नहीं आए। तो आप हिजाब का समर्थन कर रहे हैं? हिजाब का समर्थन मैं नहीं कर रहा, मैं संविधान का समर्थन कर रहा हूं। और संविधान ने अधिकार दिया है इस देश के अंदर जो व्यक्ति जो वेशभूषा पहनकर रहना चाहे वो वैसे रह सकता है। किसी की कोई बपौती नहीं है इस देश के अंदर कि तो तुम्हारा राज चलेगा। ये मनुवादियों का देश नहीं है, ये अम्बेडकरवादियों का देश है, ये मनु संहिता से चलने वाला देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है। और संविधान सबको इजाजत देता है, इस मुल्क का आईन मुसलमानों को भी इतनी इजाजत देता है कि वो चाहे जो ड्रेस पहन करके, चाहे जो कपड़े पहन करके इस देश के अंदर रहे। ये संविधान अधिकार दे रहा है। ये कोई मुख्यमंत्री, ये कोई प्रधानमंत्री या ये कोई आने वाले नए नए नेता ये नहीं तय करेंगे को कौन मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे तो देखना चाहते थे मैं सही इंसान को दे रहा हूँ या कोई गलत तो नहीं आ गया। देखिए वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे ना, देखिए नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो क्या इस तरीके से हिजाब नोच करके वो देखा जाएगा? क्या इस तरीके से हिजाब खींच करके देखा जाएगा? ऐसे तो तमाम जो महाभारत काल में चीरहरण हुआ था वो भी कह देते कि हम तो देखना चाह रहे थे कि महिला है या पुरुष है। ये कोई बात थोड़ी चलेगी। तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, घटिया तरीका है और छिछोरी हरकत है, घिनौनी हरकत है और घोर अपराध है महिलाओं के साथ। आप देखिए इनके तमाम पाखंडी नेताओं को जिस तरीके से अंकुश लगाने का काम होना चाहिए था, अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि तमाम पुलिस प्रशासन के लोग पाखंडियों को सैल्यूट मारने का काम कर रहे हैं। आप देखिए बहराइच की घटना में क्या हुआ। इस देश को मनुवाद की तरफ धकेला जा रहा है। संविधान की रक्षा करने वाले संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और जो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि चलिए पाखंडियों को सैल्यूट करिए। तो अगर इस देश के अंदर पाखंडियों को सैल्यूट होगा और हमारे देश के संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या यही दिन देखने के लिए संविधान बनाया था? कथावाचक थे वो। कथावाचक पाखंडी नहीं है तो और कौन है? ये जो कथाओं के अंदर ज्ञान दे रहे हैं और महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु बता रहे हैं, ये पाखंडी नहीं है तो और क्या है? जो वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं कि सिर्फ मात्र एक खिलौना है, खेलो और फेंक दो। तो महिलाओं का अपमान करने वाले लोग कभी ये बाबा नहीं हो सकते। देश को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पर महिलाओं को स्तन ढकने की भी इजाजत नहीं थी। आज महिलाएं अगर स्तन ढककर घूम रही हैं, महिलाएं आज अगर कपड़े पहनकर घूम रही हैं, अगर इस देश के संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है तो ये मनुवादी पिट्ठू हमेशा उनसे ये अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि महिलाएं आज भी उसी जमाने की तरह नंगी घूमती नजर आए इनके सामने। ये चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर रह जाए, ये चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ खिलौना मात्र बनकर रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है। मनुवादी ताकतें सलाखों के पीछे पहुंचेंगी। आज इनकी सरकार है, आज ये सत्ता में बैठे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तो इनको इनाम मिलेगा। इस बात का इनको